हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स 12 महीने का। तो 12 महीने का करंट अफेयर्स आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वन लीनियर फॉर्मेट में। तो यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया था। और अगर बात करें कि इसमें अगर बात करें टॉप पे कौन रहा, टॉप पे आपका महाराष्ट्र रहा। और इसका जो शुभांकर था, मस्कट वह कौन था, तो मोगा इसका शुभांकर घोषित किया गया था। वहीं अगर बात करें कि अब इसके बाद वाला 38वां कहाँ होगा, तो 38वां जो आपका राष्ट्रीय खेल आयोजित होगा वह आप उत्तराखंड में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 18वां। 2023 में G20 का 18वां संस्करण आपका आयोजित किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो भारत ने की, याद रखिएगा। अगर बात की 2024 में इसकी अध्यक्षता, G20 की अध्यक्षता कौन करेगा, तो यह आपके ब्राजील करेगा G20 का अध्यक्षता 2024 में। वहीं अगर बात करें अब G20 में कुल कितने सदस्य हैं, तो G20 ने रख के 21 कर दिया गया है। इसमें आपका एक और सदस्य जुड़ गया, कौन सा, यूरोपियन यूनियन जुड़ा है आपके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा कार किस देश में लॉन्च की गई है। तो यह भारत में लॉन्च की गई है। भारत के मुंबई में आपका दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा कार आपकी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट देखें कि बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है पॉल लिंच को। पॉल लिंच को आपका सम्मानित किया गया है बुकर पुरस्कार 2023 से। और इनकी किस कृति के लिए दिया गया है, तो इनकी रचना है आपका प्रॉफिट सॉन्ग, उनके लिए दिया गया है। बात करेंगे कि दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है। आपसे प्रिंटेड बोले या मुद्रित, याद रखिएगा दोनों एक ही है। तो 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है, बुगरूपल्ली तेलंगाना में किया गया। वहीं अगर बात करें कि आपका जो 3D मुद्रित आपका पोस्ट ऑफिस है वह कहाँ पे, तो वह आपके बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि ITBP के नए प्रमुख कौन है। तो ITBP के नए इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जो नए प्रमुख बने हैं वह राहुल रसगोत्रा बने हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया है। तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम कर दिया गया है। वहीं अयोध्या में स्थित जो आपका अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसका नाम क्या कर दिया गया, महर्षि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किया गया, यह भी याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि अयोध्या मंदिर का आपका प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ था, तो 22 जनवरी को हुआ था, याद रखिएगा। 22 जनवरी आपका 2024 में अयोध्या मंदिर का रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किया गया, यह भी याद रखिएगा। अयोध्या आपके सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो आपके मंदिर के वास्तुकार है कौन है, तो मंदिर के जो वास्तुकार है वह है आपके चंद्रकांत सोमपुरा। वही अगर बात करें कि मूर्ति के जो शिल्पकार है वह कौन है, तो मूर्ति शिल्पकार है आपके योगी अरुण योगी। ठीक है, यही है ना, तो हाँ योगी राज, ठीक है, अरुण योगी राज है जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उन्होंने आपके रामलला की 5 साल की प्रतिमा को बनाया है, याद रखिएगा। ठीक है, वह जो उनकी मूर्ति है रामलला की, वह 5 साल के बच्चे की तरह उनकी मूर्ति का विकास किया गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया आपका श्री LP हेमंत एंड श्रीनिवास को। ठीक है, इनको आपका मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा मंदिर बना है। तो अंकोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है, यह विष्णु भगवान का मंदिर है। यह आपके नागर शैली का बना हुआ मंदिर है और यह आपका 8वां अजूबा घोषित कर दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई खेलों का दूसरा घर बनेगा। तो राइट आंसर हो जाता है यह आपका गुजरात में है। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई खेलों का दूसरा घर बनने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो यह आपके दुबई में आयोजित किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें कोप आपका 29 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह अजरबैजान बाकू में आयोजित किया जाएगा, याद रखेगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की इस लिस्ट में शामिल किया गया है? गुजरात का। या गरबा नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। इससे पहले जो आपका कालबेलिया है, कालबेलिया जो कि आपके कहाँ का है? राजस्थान का एक नृत्य है, उसे आपके 2010 में शामिल किया गया था, यह भी याद रखिएगा। यूनेस्को की राजधानी की बात करें, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? आपके फ्रांस पेरिस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में वैदिक आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर हो जाता है केरल में। केरल में आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया है इस बार वह दिया गया आपके 2 लोगों को। पहली बार एक लोग को दिया गया था, स्वांति पाबा को 2022 में, लेकिन 2023 में 2 लोग को दिया गया है, कैटालिन कारिको जो कि हंगरी से संबंधित है, हंगरी की रहने वाली हैं, और ड्रू बिस्मैन या अमेरिका में बिलोंग करते हैं, अमेरिका से। इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो याद रखिएगा अनिल शाह वर्तमान में फिक्की के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखें कि किस भारतीय को नासा इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुजीत राय को इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड दिया गया है नासा के द्वारा 2023 में। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह जकार्ता में हुआ है। जकार्ता इंडोनेशिया में आपका आसियान का यह महोत्सव हुआ है, बाजरा महोत्सव। अगर बात करें आसियान की जो का हेडक्वार्टर कहाँ है, वह जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो गीतिका कौल। गीतिका कौल भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी नियुक्त की गई, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। दुनिया का यह पहला पोर्टेबल आपका हॉस्पिटल है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि रग्बी विश्व कप 2023 का किताब किस देश ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने रग्बी विश्व कप 2023 का किताब अपने नाम कर लिया। आयोजन स्थल आपके फ्रांस के अंदर हुआ था। नेक्स्ट देखें अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है पुरुष फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब आपका पुरुष फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। वहीं अगर बात करें कौन सा संस्करण है, या आपका 25वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देखें कि भारत नौसेना के लिए 26 राफेल विमान किस देश से खरीदेगा? तो फ्रांस से खरीदेगा, याद रखिएगा। नौसेना जो भारत नौसेना है वह आपका 26 राफेल विमान कहाँ से खरीदेगा? तो फ्रांस से। नेक्स्ट देखें अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है गिलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो भूटान। गेलेफू जो कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना है यह आपके भारत और भूटान के बीच आपकी शुरू की गई है। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो अर्जेंटीना की राजधानी हो जाती है ब्यूनस आयर्स और यहाँ की मुद्रा हो जाती है पीसो। अगर बात करें हम अर्जेंटीना की जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वह है जेवियर मेलेई। जेवियर मेलेई यहाँ के क्या है? तो राष्ट्रपति चुने गए हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन यादव यहाँ के मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं अगर बात करें हम कि यहाँ के स्पीकर कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय आपके किसान मंत्री थे केंद्रीय, वह आपके कौन बन चुके हैं? तो यह आपके नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वह यहाँ के स्पीकर नियुक्त किए गए हैं मध्य प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस देश ने Juke-2Y3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो चीन आपका राइट आंसर हो जाता है। चीन की राजधानी क्या होती है? बीजिंग, और चीन की मुद्रा क्या होती है? रेनबिन्बी। ठीक है, और यहाँ की आपके राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन तरफ। किसके द्वारा अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की गई है? तो IIT मद्रास आपका राइट आंसर हो जाता है। अब IIT मद्रास की बात करें, इनका जो पहला ऑफशोर कैंपस है वह कहाँ खोला गया है? तो तंजानिया में खोला गया है, और इसकी जो पहली हेड नियुक्त की गई है वो कौन है? तो प्रीति अकलायन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो एशियाई पुरुष खिलाड़ी बने हैं लिएंडर पेस और विजय अमृत राज। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे BCCI ने किस भारतीय क्रिकेटर के सम्मान में 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है? तो महेंद्र सिंह धोनी की 7 नंबर की जो जर्सी थी उसे रिटायर कर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है फार्मूला 1 रेस मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन।
रेड बुल नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, रेड बुल की कार चलाते हैं। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 अपने नाम कर लिया है मैक्स वर्स्टेपन। तो याद रखिएगा मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स और मैक्स वर्स्टेपन दोनों का नाम एक ही पे, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो कजाकिस्तान और भारत के बीच यह आपका काजिंद एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना किस देश द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है? तो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च की गई है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य की लोकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? तो मेघालय में लोकडोंग हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। आगे देखें हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? डोनाल्ड टस्क वर्तमान में पोलैंड की क्या है? तो पीएम चुने गए हैं, याद रखिएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन आपका है कि पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो जावेद अख्तर को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्वोदय मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह आपके वाराणसी में किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है जितने भी स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपको पता है कि आपके करंट अफेयर से संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखेंगे आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? तो हार्दिक पांड्या आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, कोच्चि के जल आधुनिकीकरण परियोजना के लिए किस वित्तीय संस्थान ने $170 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो एडीबी ने दिया है, याद रखिएगा, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो विष्णुदेव साय बने हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? तो आपके कौन है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? आप हमें कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए कि किस पूर्व क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुरेश रैना को आपका युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि फार्मूला 1 रेस अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का 2023 खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने ही जीता है, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और यह रेड बुल कार चलाते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि पुरुष टेनिस प्रतियोगिता डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है, याद रखिएगा। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम और इटली की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन आपका है कि किस देश में क्रोकाटोआ ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और इंडोनेशिया की रुपया क्या है? तो रुपया यहाँ की मुद्रा हो जाती है और यहाँ पे क्राकाटोआ ज्वालामुखी फटा है, यह आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो जेवियर मिलेई चुने गए, यहाँ हमने आगे क्वेश्चन कर चुका है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक डीजी के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो अनिश दयाल सिंह को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया आपका सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में एंड्री रोजोएलिना को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो मेडागास्कर की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? एंड्री रोजोएलिना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, समलैंगिक विवाह को रजिस्टर करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? नेपाल बना है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा नियुक्त की गई है, राइट आंसर हो जाता है आपका दीपिका मिश्रा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है, याद रखिएगा। इन्होंने नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली ये पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपके
नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की स्थापना कब की गई थी? 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर बात करें हम नागालैंड की, तो नागालैंड में जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाए थे, यह 10 दिवसीय त्यौहार है। यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच, और इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह दामोह उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया? तो दामोह उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो लूला डा सिल्वा ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट देखिए भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में खुला है? तो यह गोवा में खुला है, याद रखेगा। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। ठीक है, गोवा के वर्तमान में सीएम कौन है? प्रमोद सावंत हैं, और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? श्रीधरन पिल्लई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह बाराकूडा में किया गया है। बाराकूडा आपका राइट आंसर हो जाता है। बाराकूडा केरल में आपका सौर इलेक्ट्रिक नाव का अनावरण किया गया है। अगर बात करें बाराकूडा किस पे नाम रखा गया है? मछली के नाम पर बाराकूडा नाव का नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनियल बरेनबाइम और अली अबू अब्बाद को आपका क्या दिया गया? 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि देश की पहली 6 लेन वाली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह सूरत में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। राइट आंसर हो जाता है आपका हरियाणा। आगे देखिए आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मिशेल स्टार्क बने हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य के विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया है? तो महाराष्ट्र में आपका लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और नागपुर, 2 राजधानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? यहाँ के सीएम है आपके एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के क्या है? तो सीएम है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य का धर्मधाम भारत का पहला पूर्व पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? तो केरल आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सौंपे हैं? तो अहमदाबाद में आपके सैनिकों के लिए 3D प्रिंटेड घर सौंपा गया है, याद रखिएगा, भारतीय सेना के लिए। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप प्रहरी किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह आपका राइट आंसर हो जाता है। प्रहरी आपके सीमा सुरक्षा बल का एक ऐप लॉन्च किया गया है, प्रहरी। ठीक है, मोबाइल ऐप है। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2023 में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखेंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्रिप्स हिप्किंस वर्तमान में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी होती है वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा होती है न्यूजीलैंडियन डॉलर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो वायनाड केरल बना है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना यानी कास्ट सेंसस शुरू की है। कौन? तो बिहार शुरू किया है। बिहार आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कि फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप आपका 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसे भारत ने जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो हरियाणा राज्य ने शुरू किया है आपका मेरा बिल मेरा अधिकार। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2023 का खिताब किसने जीता है? वानिंदु हसरंगा जो कि श्रीलंका से आपसे संबंधित है, वही एशले गार्डन ऑस्ट्रेलिया के संबंधित है। इन दोनों को आपका आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2023 में दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। किस राज्य के अमरोहा ढोलक मोरोबा गौरा पत्थर
हस्तशिल्प मैनपुरी तारकाशी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाता है। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के में फिर से भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखेंगे कि दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट जिकू 2 किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? तो अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाता है। सूचकांक में भारत का स्थान चौथे पे है, ठीक है, ग्लोबल पावर इंडेक्स में। नेक्स्ट देखेंगे कि आपका कृष्णा द सेवंथ सेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देवाशीष चटर्जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन आपका है कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हुन मैनेट बने हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो मनीष देसाई नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? विदिशा मध्य प्रदेश बना है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है पूर्व डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े थे उस स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे तिरंगा पॉइंट्स के नाम से जाना जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका तिरंगा। आगे देखेंगे लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश की गई है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश की गई है। अगला क्वेश्चन आपका विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? यह बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित किया गया है। एनसीआरबी के रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ आपके दर्ज हुए हैं? तो यह आपके दिल्ली में दर्ज हुए हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की तीसरी महिला ग्रैंड एम्बेसडर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू आर प्रज्ञानंद की बहन है, यह आपकी 84वीं ग्रैंड मास्टर नियुक्त की गई है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह 19 नवंबर को मनाया गया आपका पुरुष दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर। थीम इसका जीरो मेल सुसाइड इसका आपका थीम रहा है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच आपका युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार आपका आयोजित किया गया है। यह उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय ने नए मंत्री कौन बने हैं? तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वह किरण रिजिजू बने हैं, राइट आंसर हो जाता है आपका। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो आपके कजाकिस्तान और भारत के बीच आपका काजिंद एक्सरसाइज होता है। वहीं अगर बात करें वर्ष 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है? तो लियोनेल मेसी आपका राइट आंसर हो जाता है। लियोनेल मेसी आपके अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो पाकिस्तान और श्रीलंका ने क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2023 जीती है। और इसका संस्करण कौन सा रहा? तो संस्करण आपका 16वां संस्करण आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखिए यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश को चुना गया है आपका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि डोप टेस्ट में फेल होने पर डोपिंग रोधी पैनल ने भारत के ओडिशा राज्य की सबसे तेज धाविक द्युति चंद्र पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर होता है 4 साल का। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मुफ्त आईवीएफ उपचार की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गोवा आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा नियुक्त की गई है।
अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो यह चौथे स्थान पर रहा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका चौथा स्थान राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो विवेक भसीन बने हैं आपके बार्क के 14वें निदेशक। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो राइट आंसर रहता है भारत ने आपके एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो भारत बन चुका है। भारत आपका राइट आंसर हो जाता है। भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा बनेगा? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व बनेगा जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो इंदौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो हिताची जापान। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? मंसूरी उत्तराखंड में आपका पहला मानचित्र कला संग्रहालय खुला है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आपका 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय कुमार अग्रवाल बने हैं। किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो असम के द्वारा सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। असम का राइट आंसर हो जाता है। असम की बात करें तो असम के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आपके गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में असम राज्य के राज्यपाल नियुक्त हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्रेंच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इसरो भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में आपका भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की पहली रैपिड एक्स नामक ट्रेन नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो नमो भारत कर दिया गया। जो भारत में आपका पहली बार जो आपका रैपिड एक्स ट्रेन था उसका नाम बदलकर आपका नमो भारत कर दिया गया। राइट आंसर हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है कि फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है यह आर वैशाली ने जीता है। आपके तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। तो टोटल हमने यहाँ पे 110 क्वेश्चन यानी 100 आपके क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। तो यह आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ आपके करंट अफेयर्स से संबंधित सारे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड ऑल द बेस्ट।